गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 5 में आपका वेलकम है। ये लेक्चर नंबर 4 का कंटिन्यूशन में टॉपिक है, वही जो टॉपिक है जो लेक्चर नंबर 4 में था, इसको हम लेक्चर नंबर 5 में कंटिन्यू कर रहे हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ गामा फंक्शन एंड सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ गामा फंक्शन, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें कुछ डिडक्शंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम गामा फंक्शन के हैं, इनको हम प्रूफ करेंगे। गामा और बीटा फंक्शन दोनों से रिलेटेड है। तो प्रूव दैट 0 to pi इंटीग्रेशन 0 to pi/2 sin m थीटा इंटू कॉस m थीटा d थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। ये हमको प्रूफ करना है, ये गामा फॉर्मूला कहलाता है। और इस फॉर्मूले को हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये कभी कभी प्रूफ कराने के लिए आता है। अच्छा क्वेश्चन, इसका प्रूफ है और इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए वी नो दैट, हम पीछे लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम अपॉन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन है, ये हमने लेक्चर नंबर 4 के लास्ट में प्रूफ किया था। और ये कोरोलरी में ये बात बताई थी कि विच इज इक्वल टू होता है 2 इंटीग्रेशन 0 to pi/2 sin 2m minus 1 theta into cos 2n minus 1 theta d theta where m greater than 0 n greater than 0। अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन किया इस बार। तो इसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया, पुटिंग 2m minus 1 equal to p and 2m minus 1 equal to q। और तो इनको हम सिंप्लीफाई करें तो ये रिलेशन बन जाएगा m इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन 2 और n इक्वल टू q प्लस 1 अपॉन 2। तो वी गेट, तो बीटा m की जगह ये वैल्यू पुट की हमने और n की जगह q प्लस 1/2 इस रिलेशन में। तो ये होगा बीटा p प्लस 1/2 q प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू गामा m की जगह p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 गामा p प्लस q प्लस 2/2 विच इज इक्वल टू 0 to pi/2 sin p थीटा इंटू कॉस q थीटा d थीटा। रिप्लेसिंग p by m and q by n, we get 0 to, इसमें हमने p को m से और q को n से रिप्लेस कर दिया। तो विच इज इक्वल टू 0 to pi/2 sin m थीटा cos n थीटा d थीटा, इसमें इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो ये प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। और इसमें हमने गामा और बीटा फंक्शन के रिलेशन को यूज किया है और सिंपली रिप्लेसिंग से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया रिजल्ट। सेकंड है आपका प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू बीटा m प्लस 1 n प्लस बीटा m n प्लस 1, मतलब बीटा एम एन इक्वल टू ये रिजल्ट होता है। ये रिलेशन को हमें प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो अब प्रूफ के लिए हमें क्या है, हम वी नो दैट, हमें मालूम है बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन क्या है, बीटा एम एन इक्वल टू गामा m अपॉन गामा m प्लस n। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। रिप्लेसिंग m by m प्लस 1, m को
m प्लस 1 से हमने रिप्लेस कर दिया इसमें, तो ये हो गया बीटा m प्लस 1 n इक्वल टू गामा m प्लस 1 गामा n अपॉन गामा m प्लस 1 प्लस n. This is the second. Now replacing n by n plus 1 in फर्स्ट में n को n प्लस 1 से रिप्लेस करना है, तो आपका ये रिजल्ट, ये रिलेशन फाइंड आउट होगा बीटा m n प्लस 1, n की जगह पर हमने n प्लस 1 पुट कर दिया, गामा n प्लस 1 अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1. दिस इज द थर्ड. एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड रिलेशन और थर्ड रिलेशन के इक्वेशन को हमने ऐड किया, तो वी गेट बीटा m प्लस 1 n प्लस बीटा m n प्लस 1 विच इज इक्वल टू गामा m प्लस 1 गामा n गामा m गामा n प्लस 1 अपॉन गामा m प्लस 1 n और गामा m प्लस n प्लस 1. तो इन दोनों में एलसीएम सेम है, तो गामा m प्लस n प्लस 1 और ये हो गया गामा m प्लस 1 गामा n प्लस गामा m गामा n प्लस 1. नाउ इसको लिख सकते हैं हम m गामा m और ये गामा n, और इसको लिख सकते हैं गामा m और गामा n प्लस 1 को लिख सकते हैं n गामा n. तो इन दोनों में से गामा m और गामा n, गामा m गामा n दोनों में कॉमन है, तो गामा m गामा n और में से कॉमन लिया तो यहाँ से m और यहाँ से n बचा, तो m प्लस n अपॉन, और नीचे है इसको लिख सकते हैं हम m प्लस n गामा m प्लस n, तो m प्लस n से m प्लस n कैंसिल, तो ये गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n. इस रिजल्ट का हमने इस्तेमाल किया गामा की इस फॉर्म का, तो ये हमें रिजल्ट फाइंड आउट हुआ, और ये बाय द रिलेशन ऑफ बीटा गामा फंक्शन वी नो दैट, हम जानते हैं कि दिस रिजल्ट इक्वल टू बीटा एम एन बाई फर्स्ट. सो बीटा एम एन इक्वल टू बीटा m प्लस 1 n प्लस बीटा m n प्लस 1. ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया. नाउ प्रूव दैट गामा n गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन m पाई. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमें याद भी रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है. और इसकी वैल्यू इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं पाई कोसेक n पाई. कोसेक n पाई का मतलब होता है 1 अपॉन साइन n पाई. तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो वी नो दैट बीटा गामा का रिलेशन हमारा है बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा m प्लस n. बीटा फंक्शन का ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म में ये रिलेशन होता है, ये हमने प्रूफ किया था. बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स m प्लस n, m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0. तो ये बीटा गामा का रिलेशन और ये बीटा का इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म जो हमने प्रूफ की थी लेक्चर नंबर 2 में. तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि दिस रिजल्ट इक्वल टू दिस रिजल्ट, मतलब गामा m गामा n अपॉन गामा n प्लस n, इन दोनों से हम ये बता सकते हैं इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस n dx. अब इसमें पुटिंग m प्लस n इक्वल टू 1, m प्लस 1 इक्वल टू 1 हम पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें, तो इसका मतलब हुआ कि m इक्वल टू 1 माइनस n. तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ m की जगह हो जाएगा 1 माइनस n गामा 1 माइनस n और गामा n अपॉन m प्लस 1 की जगह गामा 1 इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n की जगह क्या किया हमने 1.
dx। तो दिस बिकम्स टू गामा n, गामा 1 माइनस n, और गामा 1 की वैल्यू होती है 1, ये हमने प्रूफ की थी, इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x dx, वेयर n ग्रेटर देन 0 एज गामा 1 इक्वल टू 1। A standard integral is 0 to infinite x की पावर n minus 1 upon 1 plus x dx equal to पाई अपॉन साइन n पाई होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और इसकी वैल्यू पाई अपॉन साइन n पाई होता है। तो हम इसकी वैल्यू पाई अपॉन साइन n पाई, तो गामा n मतलब फर्स्ट से और सेकंड से हम कह सकते हैं, दोनों को कंपेयर करें तो ये रिजल्ट इक्वल टू ये है और दिस रिजल्ट इक्वल टू दिस, इट मींस दिस इक्वल टू दिस। तो गामा n, गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, और साइन 1 अपॉन साइन n पाई वो हम कोसेक n पाई लिखते हैं। तो ये रिजल्ट पाई कोसेक n पाई के इक्वल भी होता है। नाउ अनदर रिजल्ट 4, prove that गामा 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई, मतलब गामा 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट पाई होती है। ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है, और इसको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं वो इस प्रूफ से हम समझते हैं। अभी हमने प्रूफ किया था, वी नो दैट इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन m थीटा इंटू कॉस n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। ये हमने प्रूफ किया था अभी इसी लेक्चर में। अब इसमें हमने m इक्वल टू n इक्वल टू 0, मतलब m और n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की इस रिजल्ट में, तो ये हो जाएगा 0 टू π/2 और साइन 0 थीटा, साइन थीटा की पावर 0 क्या हो जाएगी वैल्यू 1, कॉस 0 थीटा, तो कॉस थीटा की पावर 0 1 वैल्यू, डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस 1 1/2, तो गामा 1/2, ये हो जाएगा n इक्वल टू 0, तो गामा 1/2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0 0 2 अपॉन 2 1, 2 अपॉन 2 1, तो दिस इंप्लाइज एज ये हो गया 0 टू π/2 डी थीटा इक्वल टू, और ये हो गया गामा 1/2 का होल स्क्वायर, क्यों गामा 1/2 इंटू गामा 1/2, गामा 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, और ये हो गया गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 2, और इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा डी थीटा का थीटा, और लिमिट है 0 टू π/2 0 टू π/2, और ये होगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर और 2 इंटू गामा 1 की वैल्यू 1 एज गामा 1 इक्वल टू 1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इसमें लिमिट्स रखी, अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट थीटा की 0, तो π/2 माइनस 0 इक्वल टू 1/2 गामा 1/2 का होल स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज एज 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो पाई इक्वल टू गामा 1/2 का होल स्क्वायर और गामा 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो, कभी भी वैल्यू गामा 1/2 की रखने के लिए किसी क्वेश्चन में आती है तो आप सीधे डायरेक्टली उसको स्क्वायर रूट पाई लिख देंगे, और प्रूफ कराने के लिए आता है तो आप इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ, इवेल्युएट गामा n फॉर n इक्वल टू 3/2 5/2 7/2 एंड सो ऑन। इनके लिए आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हम जानते हैं, वी नो दैट द रेकरेंस रिलेशन या रिडक्शन रिलेशन ऑफ द गामा फंक्शन क्या है आपका, गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है n गामा n, और जहां पर n ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो पुटिंग
n इक्वल टू 1/2, n इक्वल टू 3/2, 5/2। तो आपने n इक्वल टू 1/2 पुट किया फर्स्ट टाइम, तो 1/2 प्लस 1 गामा 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसके अकॉर्डिंग 1/2 इंटू गामा 1/2। इस फॉर्मूले में n इक्वल टू 1/2 पुट किया तो गामा 3/2 आएगा, इक्वल टू 1/2 गामा 1/2। 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है इसमें, फोर्थ में, स्क्वायर रूट पाई। तो गामा 1/2 इक्वल टू, दिस implies as गामा 3/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई अपॉन 2। अब n इक्वल टू 3/2 पुट किया हमने इसमें, तो 3/2 प्लस 1 तो 5/2, तो गामा 5/2 इक्वल टू n इक्वल टू 3/2 और गामा n गामा 3/2। तो 3/2 इंटू गामा 3/2 की वैल्यू क्या है, 1/2 स्क्वायर रूट पाई, तो 1/2 स्क्वायर रूट पाई एज गामा 3/2 इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट पाई। तो ये हो जाएगी 3/4 स्क्वायर रूट पाई, मतलब गामा 5/2 की वैल्यू 3/4 स्क्वायर रूट पाई। इन सेम वे n इक्वल टू 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 1, तो गामा 7/2, 5/2 इंटू गामा 5/2, और गामा 5/2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे ये 3/4, तो 3/4, तो ये हो जाएगा 15/8 स्क्वायर रूट पाई एज गामा 5/2 इक्वल टू दिस। Hence generally we can say that, इसको जनरलाइज कर दें हम इसको, तो गामा 2n प्लस 1/2 इक्वल टू 2n माइनस 1/2, 2n माइनस 3/2 इंटू 2n माइनस 5/2 एंड सो ऑन 3/2 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट पाई। ये आपका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, उसके लिए निकलता है। अब है 6। अब 6 में क्या है, इवेल्युएट गामा n फॉर n इक्वल टू -1/2, -3/2, -5/2। अब यहाँ हम निगेटिव के लिए निकाल रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को जो गामा फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस किया था और उसके फॉर्म्स को डिस्कस किया था, तो उसमें ये चीज़ क्लियर की थी कि n की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी और नेगेटिव इंटीजर पर गामा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, अनडिफाइंड रहता है। लेकिन गामा के नेगेटिव फ्रैक्शन वैल्यू जो होंगी उन पर आपका गामा फंक्शन डिफाइंड होता है, तो उसकी हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो उस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव के लिए, तो वी नो दैट द रेफरेंस रिलेशन ऑफ द गामा फंक्शन दैट गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, ये रिलेशन हमको मालूम है। इस रिलेशन से हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया कि गामा n इक्वल टू 1/n गामा n प्लस 1, दिस इज फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिया और इस रिलेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो पुटिंग n इक्वल टू -1/2, -1/3, -5/2 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। तो n की जगह हमने पहले पुट किया, सबसे पहले इसकी रिलेशन फर्स्ट में -1/2, तो गामा -1/2 इक्वल टू 1/-1/2, और -1/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो -2, और ये हुआ गामा -1/2 प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 की वैल्यू होगी 1/2, तो गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट पाई। ये अभी हमने इसी लेक्चर में प्रूफ किया है। तो इसकी वैल्यू होगी -2 स्क्वायर रूट पाई, मतलब गामा -1/2 की वैल्यू क्या होती है, -2 स्क्वायर रूट पाई। अब इसी रिलेशन में हमने n इक्वल टू -3/2 पुट किया, तो ये हो जाएगा गामा -3/2 इक्वल टू 1/-3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/3, गामा
और ये हो जाएगा -3/2 प्लस 1। तो -3/2 प्लस 1 आपका हो जाएगा गामा -1/2, और गामा -1/2 की वैल्यू है -2√पाई। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो माइनस माइनस से प्लस 2 × 2 4/3√पाई एस गामा -1/2 इक्वल टू दिस वैल्यू। सिमिलरली n इक्वल टू -5/2 पुट किया तो गामा -5/2 इक्वल टू 1/-5/2, तो 2 पड़ जाएगा तो -2/5 गामा -3/2, और गामा -3/2 की वैल्यू क्या है आपकी 4/3√पाई। तो ये वैल्यू हो गई आपकी -8/15√पाई। अब इसी को हम जनरलाइज करें तो हमें जो रिलेशन मिलेगा, जो फॉर्मूला मिलेगा, वो गामा -2n + 1/2 इक्वल टू -2/2n + 1 -2/2n - 1 -2/2n - 3 and so on -2/5 -2/3 -2/1 into √पाई। ये इन जनरल फॉर्मूला में फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम नेगेटिव फ्रैक्शन में जो वैल्यूज होती हैं उनके लिए गामा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से। नाउ 7 लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आपको याद भी रखना है और इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। तो सो दैट गामा m + 1/2 इक्वल टू √π/2 की पावर 2m - 1 गामा 2m, और m आपका ग्रेटर देन 0 है। तो इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को हम लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला कहते हैं। तो इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, इसको हम समझते हैं कि वी नो दैट बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन है आपका ये, और विच इज आल्सो इक्वल टू दिस। तो ये फॉर्म है आपकी, ये हमने प्रूफ किया था और ये रिलेशन हमें मालूम है। इसी रिलेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि इन दोनों को एक साथ लें कंबाइनिंग, तो ये नीचे आएगा तो गामा n/2 गामा m + n इक्वल टू इस इंटीग्रेशन पे, क्लियर। और जहां m और n ग्रेटर देन 0 है। नाउ पुटिंग n इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट में हमने n इक्वल टू 1/2 पुट किया, तो गामा m और n की जगह हमने 1/2 पुट कर रहे हैं, गामा 1/2/2 गामा m + n की जगह 1/2 इक्वल टू 0 to π/2 sin 2m - 1 थीटा, और वहाँ n की जगह 1/2 पुट किया तो वो हो गया cos 2m - 1 की जगह cos 0 थीटा की वैल्यू 1। तो ये आपका आया n इक्वल टू 1/2 पुट करने पर ये रिलेशन। सेकेंड, अगेन पुटिंग n इक्वल टू m इन फर्स्ट। n इक्वल टू हमने m पुट किया फर्स्ट में, तो हमें फाइंड आउट हुई ये वैल्यू गामा m का होल स्क्वायर, मतलब गामा m तो है ही और n की जगह हम m पुट कर रहे हैं तो गामा m आ गया, तो गामा m इंटू गामा m स्क्वायर अपॉन 2 गामा m + n था, तो n की जगह हमने m पुट किया तो m और m 2m गामा 2m इक्वल टू 0 to π/2 sin 2m - 1 थीटा, और ये हो गया cos 2m - 1 थीटा d थीटा। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा आपका sin थीटा और cos थीटा की पावर 2m - 1, और sin थीटा cos थीटा ये आई तो इसको हम लिख सकते हैं 2/2 sin थीटा cos थीटा की पावर 2m - 1 थीटा। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं
इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में भी सेम है, भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया, और दोनों की पावर साइन की और कॉस की 2 की पावर n-1 है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होगी साइन 2 थीटा और 1/2, और ये जो 2 है 2 की पावर 2m-1, तो इसको हमने बाहर ले लिया तो 1/2 की पावर 2m-1 0 to π/2 साइन 2 थीटा की पावर 2m-1 d थीटा। दिस इज द थर्ड रिलेशन। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 2 थीटा इक्वल टू साई इन थर्ड। इस थर्ड में 2 थीटा की जगह हमने साई पुट किया, तो 2 d थीटा इक्वल टू d साई, और d थीटा इक्वल टू d साई अपॉन 2, और लिमिट आपकी क्या हो जाएंगी, लिमिट चेंज होंगी थीटा से साई में। तो जब थीटा इक्वल टू 0 है लोअर लिमिट में, तो साई इक्वल टू 0, और थीटा इक्वल टू π/2 है तो साई इक्वल टू पाई, तो लिमिट आपकी होगी 0 to पाई, और साइन 2 थीटा की जगह साई, तो साइन साई की पावर 2m-1 और d साई अपॉन 2। अब इसमें से 1/2 को हमने बाहर लिया, कॉमन लिया, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2m-1 इंटू 1/2 0 to पाई साइन 2m-1 साई डी साई। तो दिस रिजल्ट ये एज इट इज, और इसमें से हमने 0 to π/2 साइन 2m-1 साई डी साई, सिंस साइन 2m-1 पाई माइनस साई इक्वल टू साइन 2m-1 साई, ये यूज किया। सो 1/2 माइनस 2m-1, और ये 2 से 2 कैंसिल, 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा डी थीटा। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हमने यूज की, मतलब साई की जगह हमने थीटा सिंबल यूज कर दिया। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया, और इसको आप ट्वेल्थ में पढ़ करके आए हैं। तो 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा डी थीटा। सो 0 to पाई साइन 2m-1 थीटा डी थीटा इक्वल टू 2 की पावर 2m-1, ये गामा m स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m, which is here m greater than 0। अब इन दोनों रिजल्ट्स को, ये रिजल्ट और इस रिजल्ट को हम कंपेयर करें, तो हमें गामा m गामा 1/2 ये वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकंड वी गेट, सेकंड में हमने ये वैल्यू पुट की, तो गामा m गामा 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू 2 की पावर m-1 गामा m स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m, वेयर m ग्रेटर देन 0। So this implies a square root pi upon gamma 1/2 की वैल्यू square root pi upon gamma m plus 1/2 equal to 2 की पावर m-1 गामा m। इस गामा m से इस गामा m स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से गामा m कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो गामा 2m, और हमने इस रिजल्ट का यूज किया गामा 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई। तो फाइनली आपको डुप्लीकेशन फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ कि गामा m प्लस 1/2, ये गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई, और ये नीचे आएगा 2/2m-1
और ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गामा 2 है, m ग्रेटर देन 0, और ये फॉर्मूला आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला, लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला कहलाता है, और इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है। तो इस लेक्चर में हमने ये फॉर्मूले, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और कुछ फॉर्म्स को डिस्कस किया, और यहीं पर इस लेक्चर का एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।